बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफ़ी अकील लाहौर में पैदा हुए। मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने सहाफ़त के मैदान में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इस सिलसिला में वो रोज़नामा जंग से वाबस्ता हो गए। अरसा दराज तक अखबार जहां के एडिटर भी रहे। शफ़ी अकील मज़ाहिया कालम नगारी के साथ साथ शायरी में भी पुख्तगी रखते हैं। इसके अलावा सफ़रनामे भी तहरीर कर चुके हैं। उनका अदबी मैदान में बेहतरीन शोबा लोक दास्तानों के तराजुम हैं। उनके पंजाबी, चीनी, जापानी और ईरानी लोक कहानियों के तराजुम मंजर आम पर आ चुके हैं। शामिल निसाब कहानी ऐसे ही एक पंजाबी मजमूए पंजाबी की लोक दास्तानें से ली गई है, जिसे शफ़ी अकील ने उर्दू का जामा पहनाया है। इन लोक दास्तानों और पंजाबी लोक कहानियों को नेशनल बुक फाउंडेशन ने किताबी सूरत में शाया किया है। किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। एक बड़े से दरख्त पर उनका घोंसला था, जिसमें दोनों अमन चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जब कबूतरी ने घोंसले में अंडे दिए तो उस वक्त उसे हर वक्त इस बात की फ़िक्र लगी रहती कि कोई जानवर अंडे ना ले जाए। एक दिन उसने कबूतर से कहा कि हमारा कोई संगी साथी नहीं है कि जो मुसीबत के वक्त हमारे काम आ सके। कबूतर ने कहा कि तुम्हें फ़िक्र किस बात की है? कबूतरी ने कहा कि बुरा वक्त कभी पूछ कर नहीं आता। हमारे कोई ना कोई ऐसे दोस्त ज़रूर होने चाहिए जो कि मुसीबत के वक्त हमारे काम आ सकें। कबूतर ने कहा, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मुसीबत यह है कि जहाँ करीब करीब हमारी बिरादरी का कोई परिंदा नहीं है। कबूतरी ने कहा कि अगर हमारी बिरादरी के परिंदे नहीं हैं तो किसी और परिंदे से दोस्ती करने में भी कोई हर्ज नहीं है। कबूतर ने कहा कि पास ही एक दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है, लेकिन मुझे उनसे हमारा मेल मुश्किल ही मालूम होता है। कबूतरी ने कहा कि तुम जाकर तो देखो। कबूतर उसी वक्त उड़ के गिद्धों के जोड़े के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने दुआ सलाम की और बड़ी अपनायत से कहने लगा कि हम सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं और इस तरह हमारा रिश्ता सगों जैसा है, फिर क्यों ना हम एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। इस पर गिद्ध कदर खुशी का इजहार करते हुए बोला कि तुम ठीक कहते हो, हमसाये तो माँ जाए होते हैं, आपस के दुख सुख में शरीक होकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इस तरीके से गिद्ध और कबूतरों की आपस में दोस्ती हो गई। गिद्ध ने कहा कि हम तो एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दरख्त की खो में एक सांप रहता है, अगर वो भी हमारा दोस्त बन जाए तो फिर हम ख़तरे से बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। ये तजवीज़ कबूतर को भी पसंद आई और वो दोनों सांप के पास चले गए और सांप के पास जाकर अपने आने का मकसद बताया। सांप ने कहा कि दोस्ती करना बहुत आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों के लिए तो जान भी कुर्बान करना पड़ती है। कबूतर और गिद्ध ने कहा कि तुम हमें हर इम्तिहान में साबित कदम पाओगे। अगर ये बात है तो मुझे तुम दोनों की दोस्ती मंजूर है। सांप ने कहा और इस तरीके से सांप, गिद्ध और कबूतर की आपस में दोस्ती हो गई। अब कबूतरी मुतमईन थी कि वो अकेले नहीं रहे, अब उनके दूसरे साथी भी हैं जो मुसीबत के वक्त उनके काम आ सकते हैं। दिन गुजरते गए। कबूतरी ने जो अंडे दिए थे उनमें से बच्चे निकल आए। अब कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों की देखभाल में मसरूफ़ रहते। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में आ निकला। वो सुबह से मारा मारा फिर रहा था, लेकिन कोई शिकार उसके हाथ ना लगा। वो इसी दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया जिस पर कबूतर और कबूतरी ने घोंसला बना रखा था। उसने दिल में सोचा, खाली हाथ घर जाना अच्छी बात ना होगी, क्यों ना किसी घोंसले से किसी जानवर के बच्चे ही पकड़ कर ले चलूं, कुछ तो मिल जाएगा। इतना सोचकर उसने इर्द गिर्द से दरख्त का जायज़ा लिया तो उसे उस पर एक घोंसला दिखाई दिया। घोंसला देखकर उसने अपने तजर्बे से इस बात का अंदाज़ा लगाया कि घोंसले में किसी परिंदे के बच्चे भी मौजूद हैं। उस वक्त शाम होने को आई थी और आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ अंधेरा फैल रहा था। ये देखकर शिकारी के जहन में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि अगर मैं दरख्त के नीचे आग जला दूं तो रोशनी में दरख्त में घोंसला तलाश करने में आसानी रहेगी। उसने इधर उधर से चंद सूखी लकड़ियां और घास फूस जमा करी, उनको आग लगा के अलाव सा रोशन किया और उसके बाद दरख्त पर चढ़ने लगा। इधर दरख्त के नीचे शिकारी ये तैयारी कर रहा था, उधर दरख्त पर बैठे कबूतर और कबूतरी ये सब कुछ देख रहे थे। वो शिकारी की नीयत भांप गए और
अब अपने बच्चों को बचाने की तरकीबें सोच रहे थे, जो कि अभी इतने छोटे थे कि उड़ भी ना सकते थे। कबूतर कबूतरी से कहने लगा, मैं अब अपने दोस्तों को खबर करता हूँ ताकि वो आकर मुसीबत में हमारी मदद करें। कबूतरी ने कहा कि नहीं, पहले हमें अपनी मदद आप करनी चाहिए। अगर हम उसमें कामयाब हो गए तो ठीक, अगर हम उसमें कामयाब ना हुए तो फिर हम दोस्तों की मदद हासिल करेंगे। इस तरीके से वो साथ ही एक दरिया बह रहा था। कबूतर और कबूतरी उड़कर वहाँ गए, अपने परों पे उन्होंने पानी भरा और जो आग जल रही थी उस पर डाला, जिससे आग जो है वो बुझ गई। जो ही आग बुझी तो शिकारी जो है वो नीचे उतर आया और फिर से उसने आग जलाई और फिर से उसकी रोशनी में दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया। फिर कबूतर और कबूतरी गए, फिर अपने परों पे पानी भर के लाए और आग बुझा दी। अब शिकारी को इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि न जाने आग खुद ब खुद कैसे बुझ जाती है। तो अब इस बार उसने बड़ी बड़ी लकड़ियां जमा की और उनको आग लगा दी। अब आग जो है वो ज़्यादा जल रही थी। अब कबूतर और कबूतरी के बस में ये ना था कि वो इसको बुझा सकें। तो अब कबूतरी ने कबूतर से कहा कि अब हमें अपने दोस्तों की मदद लेनी चाहिए। कबूतर फ़ौरन गिद्धों के जोड़े के पास गया और जाके सारी बात बताई। गिद्ध ने आओ देखा ना ताओ सारे काम छोड़कर कहा कि चलो हम अभी चलते हैं, दोस्ती किस रोज़ काम आएगी। कबूतर गिद्धों के जोड़े को साथ लेकर आया तो उसने देखा कि आग पूरी तरह जल रही थी और उसकी रोशनी में शिकारी दरख्त पर चढ़ रहा था। दोनों गिद्ध कबूतर और कबूतरी के साथ जल्दी जल्दी दरिया पर गए। उन्होंने अपने बड़े बड़े परों में पानी भरकर लाकर आग पर फेंकना शुरू कर दिया। इस तरह देखते ही देखते चंद लम्हों में जलती हुई आग बुझ गई। ये देखकर शिकारी तिलमिला कर रह गया। मुसीबत ये थी कि अब अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, फिर यह भी कि शिकारी बार बार दरख्त पर चढ़ने और उतरने में थक चुका था। इसलिए उसने दिल में सोचा कि अब आग जलाना मुश्किल है, बहुत रात हो गई है, क्यों ना रात यहीं बसर कर लूँ, सुबह आसानी से बच्चे निकाल कर ले जाऊँगा। ये सोचकर वो दरख्त से थोड़ी ही दूर ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर लेट गया। कबूतर और गिद्ध ने जब ये देखा कि शिकारी वहीं पर रात बसर करने का इरादा रखता है और सोने की तैयारी करने लगा है, तो वो जान गए कि इसकी नीयत ठीक नहीं है। अब वो सांप के पास पहुँचे और सांप को जाके सारी सूरत हाल से आगाह किया, शुरू से लेके आखिर तक सारी कहानी सुनाई। तुम लोग घबराओ नहीं, उस वक्त तुम दोनों जाओ, मैं सुबह सारा बंदोबस्त कर दूंगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। गिद्ध और कबूतर ने कहा और दोनों वापस घोंसले में आ गए। चारों के चारों दरख्त पर बैठे बैठे सुबह का इंतज़ार करने लगे। शिकारी रात भर बड़े मज़े से सोया और जब सुबह हुई तो वो खुश खुश आंखें मलता हुआ उठा कि दरख्त पर चढ़कर घोंसले में से बच्चे निकाले और अपने घर की राह ले। उसने उठकर अपना सामान वगैरह समेटा और जो ही दरख्त पर चढ़ने के लिए उसके पास गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो हवास बागता हो गया। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप उस दरख्त के साथ लिपटा हुआ है और उसको देखकर फुंकार रहा है। शिकारी ने दिल में सोचा, जिस तरह भी हो अपनी जान बचाओ, भाड़ में जाए शिकार। और वो अपना सारा सामान छोड़कर उल्टे पांव ऐसा भागा कि पलट कर भी ना देखा। वो दिन और आज का दिन उस शिकारी का कहीं पता नहीं चल सका, लेकिन कबूतर आज भी सुख चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ये सब कुछ उनकी दोस्ती का नतीजा है। यही वजह है कि आज भी लोग दोस्ती और अमन के पैगाम के लिए कबूतर ही इस्तेमाल करते हैं।